हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हो एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा यानी तुला राशि। आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज रहेंगी अगस्त मंथ के लिए, वो हम सारा चेक करेंगे। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। तो हम आपकी करेंट फीलिंग, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, इंटेंशंस और ओवरऑल आउटकम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुला राशि, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है आपके लिए अगस्त मंथ में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग और थॉट क्या है तुला राशि आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। द मून, 5 of Pentacles, 10 of Swords, okay, and Page of Cups. ओवरऑल एनर्जी में डेथ की एनर्जी है, बाप रे। तो आपके पर्सन कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मेजरली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मेजरली इनकी लाइफ में एक्सट्रीम ह्यूज चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये डेथ एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक एंडिंग आ गई है, एक सेपरेशन आ गई है। ठीक है, कंप्लीट एंडिंग, कंप्लीट सेपरेशन हो सकती है। ओके, तो स्कॉर्पियो यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है एनर्जी, तो मे बी आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ठीक है, अभी भी लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है लिब्रा, अभी देखो ये बहुत ज़्यादा एक अननोन फियर में है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डर है, एंग्जाइटी है इस पर्सन को। ठीक है, डीप डाउन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मे बी या तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया है, या समहाउ आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया है। ठीक है, और दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा, मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया है, मतलब कि इग्नोर करना, आपको टाइम ना देना, आपको फुल्ली इग्नोर करना, आपको एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना एकदम तोड़ के रख देना इस तरह से। तो जैसे होता है ना कि इंसान को बहुत ज़्यादा जब बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा जब बैड फील होता है, तब वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। ठीक है, तो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी भी है, अननोन फियर है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में आगे कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे। और ये एक बहुत एक्सट्रीम इमोशनल कार्ड भी है, तो ये पर्सन बहुत इमोशनल भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी नज़र आ रहे हैं। एक तरह से अननोन फेयर जो होता है ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी देता है कि फ्यूचर की अननोन फ्यूचर की चिंता कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा उनके लव लाइफ में, उनके रिश्तों को लेके। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, प्लस फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन को बहुत सारे। इस टाइम पे मनी इश्यूज भी रह रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रेस है, साथ ही साथ रिलेशनशिप भी पूरी तरह से एंड हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिफीटेड फील कर रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक कंप्लीट एंडिंग हो गई है, कंप्लीट एक इस पर्सन के अंदर एक डिफीटेड वाली एनर्जी है कि इतना कुछ करने के बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी और फाइनली सब एंड हो गया विद दिस पेज ऑफ कप्स डीप डाउन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ना अभी ये पर्सन कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है पास्ट में, बट इस पर्सन ने अभी कोशिश करना भी बंद कर दिया है। अभी इस पर्सन को लग रहा है कि अभी इनको किसी से बात नहीं करनी है, किसी का कॉल मैसेज नहीं चेक करना है, किसी से भी कनेक्शन नहीं रखना है। आपके साथ जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है उसको लेके ये पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है कि अभी ये कोई भी बात, कोई भी मैसेज, कम्युनिकेशन, कॉल का जवाब नहीं देना चाहते हैं और ना ही ये बात करना चाहते हैं। तो बहुत हैवी एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत पेनफुल एनर्जी है। ये पर्सन बहुत डीप पेन, डीप सफरिंग में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी से टाइम पास नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है कि इन्होंने कोशिश करी कि कोई
एक कमिटमेंट मिले इनको, लेकिन इनके साथ जो भी आ रहा है वो शायद टाइम पास करने आ रहा है, या वो सिर्फ बस टाइम स्पेंड करने आ रहा है, तो वो चीज़ अब ये करना ही नहीं चाहते। और मे बी आपको भी अब कोई मैसेज कॉल दोबारा से पलट के नहीं करना चाहते, इन्होंने शायद पूरा मन बना लिया है, जस्ट बिकॉज कि ये ऑलरेडी बहुत कोशिश कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी काफ़ी कोशिश कर चुके हैं लिब्रा आपके पर्सन, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज हैं आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप को लेके। तो अभी देखते हैं आपकी क्या फीलिंग और थॉट है लिब्रा। डिवाइन प्लीज गाइड करें तुला राशि यानी लिब्रा की फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लिब्रा के पर्सन के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग और थॉट क्या है, सॉरी लिब्रा की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पर्सन को लेके अगस्त मंथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। देख लेते हैं। Devil, oh my God, Two of Swords, The Star, Libra ये आपके कार्ड है, ओके। Four of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आप तो आगे बढ़ रहे हो, आपने सोच लिया आपको आगे बढ़ना, आपको किसी की वेट नहीं करनी है, और ये बहुत सिंगल एनर्जी में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ का कमांड अपने ऊपर लेते हुए आप बस आगे बढ़ रहे हो, और आप किसी की वेटिंग में नहीं हो, आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, कुछ क्लियर नहीं करना, आपको सब कुछ क्लियर है आपके अंदर। हो सकता है लिब्रा आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे लिब्रा, वो डेविल एनर्जी में काफ़ी अनहेल्दी एनर्जीज थी उस पर्सन की, आपके पार्टनर की। ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी में भी आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम ऑब्सेसिंग एनर्जी, डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं ये, और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली वाइब है। मतलब कि एक इंसान होता है ना, वो ऑब्सेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल अब्यूज़ करना, या फिर कई तरीके से कई ट्रॉमा आपको देना, कई चीज़ें आपको, अनहेल्दी पैटर्न्स आपको बहुत शो हो रहे थे इस पर्सन के अंदर। आपको लग रहा था कि अगर आपने इस पर्सन के साथ डील किया तो शायद आपकी लाइफ आगे चल के और भी ज़्यादा ख़राब होगी, इसीलिए आप इस पर्सन को लेके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। अभी भी आप इस पर्सन को लेके बहुत एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो। दिल से ऐसा लग रहा है आप अटैच भी हो, आप इस पर्सन को प्यार भी करते हो, लेकिन एक दिमाग है ना, वो बहुत सोच रहा है, वो बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है, ये पर्सन आपको आगे तक आप कमिटमेंट नहीं निभा पाओगे इस पर्सन के साथ। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। अभी आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने ये सोचा है लिब्रा कि अगर चीज़ें आगे ठीक होती हैं, मे बी आप ठीक होते हो, आप हील करते हो, तो आप देखोगे इस पर्सन से शादी के लिए, ठीक है। लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एट मोमेंट ऑफ टाइम प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने सोचा है कि अगर आगे चल के चीज़ें बेटर हुई आपकी, आगे आप ठीक हुए, आपने ठीक फील किया, तो आप इस पर्सन से शादी के लिए सोचोगे। बट वो फ्यूचर की बात है, अभी प्रेजेंट में आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो। प्रेजेंट में आप सिंगल अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, ओके। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर किसी कैप्रिकॉर्न या कैंसर से डील कर रहे हो लिब्रा। तो आपके पर्सन यहाँ पे एरीज भी हो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ओके। तो देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए, ओके। लिब्रा के पार्टनर के क्या इंटेंशन है लिब्रा के लिए अगस्त मंथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर के क्या इंटेंशन है तुला राशि के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। द वर्ल्ड, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड,
10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, ये पर्सन अभी भी आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट। सॉलिड कमिटमेंट की डिमांड होगी इनकी अभी आगे चल के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है। इस पर्सन को लग रहा है कि ठीक है अभी सब कुछ एंड हो गया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इम्पल्सिवली आते हुए नजर आ रहे हैं आगे चल के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड ये आपसे बहुत र्यूड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ खरा खोटा बोलने वाले हैं, आपको बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनको अंदर से लग रहा है कि बहुत कुछ ये बोले आपको, बहुत सारी चीजें बोले। अभी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके और इनके बीच पहले थी सब कुछ वैसी ही हो जाए, और ये यूनिवर्स से एक बार प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो इतनी अच्छी चीज़ें थी, आपका था कि आप इस पर्सन से शादी करोगे और सब कुछ बहुत अच्छा था, सारा एक स्टेबल रिलेशनशिप था, स्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, वैसा पहले जैसा सब कुछ हो जाए। इंटेंशनली ये चाहते हैं कि ये आप दोनों की शादी हो जाए, आप इनको वो कमिटमेंट दो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी एक एंडिंग, चैप्टर एंडिंग है, इस पर्सन को भी पता है कि अभी ये सब खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। स्टिल इस पर्सन को लगता है कि आपको ये बहुत सुनाए, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले, एक बार ही आपके पास जाके आपको कॉल करके, और एक तरफ ये भी लगता है कि आप कहीं कैसे भी करके इस पर्सन को बोलो कि आपको दोबारा सब कुछ ठीक करना है, या फिर दोबारा एक मौका देना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप को। लिटरली ये खुद मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक बार और। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लिटरली एक चांस और देना है, मगर हो सकता है कि आने में थोड़ा टाइम लगे इस पर्सन को, लेकिन बहुत इम्पल्सिव काइंड ऑफ बिहेवियर मुझे आगे चल के इस पर्सन की दिखाई दे रही है टूवर्ड्स यू। तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, मे बी ये पर्सन आपको आके बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है आपके पर्सन कोई टॉरस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अभी देखते हैं आपके इंटेंशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें लिब्रा के इंटेंशंस क्या हैं उनके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें लिब्रा के इंटेंशन क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मेन एनर्जी में थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये कह रहा है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन समहाउ आप एक वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो। आप आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, मगर शायद आप पूरी तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे फिजिकली तो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इंटरनली आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हो। अभी देखो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, आप इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली बहुत फीलिंग्स आप फील करने लगते हो इस पर्सन को लेके। कई बारी आप आगे चल के ऐसी दिख रही है कि कई बारी आपका मन होता है कि आप इस पर्सन से बात करो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, आप सब कुछ बोलो इस पर्सन से, इमोशनली कनेक्टेड हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया है, और मुझे पेशेंस रखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समय के साथ चीज़ें स्लोली आगे बढ़ानी है अपनी लाइफ की। एंड आप बहुत हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो, बहुत ज़्यादा काम एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। तो आप किसी हो सकता है सेजिटेरियस से भी डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि लिब्रा आपका मन नहीं है कि आप दोबारा से इस पर्सन के पास जाओ, अभी तो नहीं है। आगे चल के हो सकता है कि आप ये सोचो, जो कि हमने कार्ड्स में भी देखा था, लेकिन अभी आपका मन नहीं है। अभी आप खुद को हील करना चाहते हो, खुद को वक्त देना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो, पेशेंसली इस चैप्टर से बाहर निकलना चाहते हो। हालांकि स्टिल आपके अंदर फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेके। ओके,
तो वो भी हम देखते हैं ओवरऑल क्या आउटकम है आपके रिलेशनशिप की लिब्रा। डिवाइन प्लीज गाइड करें लिब्रा के रिलेशन की क्या आउटकम है अगस्त मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लिब्रा के रिलेशनशिप की क्या आउटकम है अगस्त मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पेज ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी में तो आप बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो। यू नो मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। मे बी आपकी शादी फिक्स हो रही है लिब्रा, या फिर आपको आप ये पर्सन में भी दोबारा आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट एक बहुत हैप्पीनेस एनर्जी में दिखाई दे रही है। आप हो सकता है इस पर्सन से दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को स्टॉक तो कर रहे हो, नो डाउट आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। अभी भी एक अट्रैक्शन दिख रही है आपके अंदर इस पर्सन को लेके, एक अटैचमेंट, एक डीप अट्रैक्शन, डीप पैशन दिख रही है। ये पर्सन बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही फायरी नेचर है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एक ऑफर लेके, या आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हो एक ऑफर लेके, बिकॉज अभी भी आप एक मौका देना चाह रहे हो। जितना मैं देख पा रही हूँ उतना ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए क्रेव कर रहे हो और आप एक मौका देना चाह रहे हो इस पर्सन को। आप एक चॉइस, एक डिसीजन लेना चाह रहे हो, बिकॉज आप इस पर्सन से इंटरनली बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हो। विद दिस लवर्स कार्ड ये एक सोलमेट कनेक्शन वाली एनर्जी शो हो रही है आपके अंदर, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, बहुत डीप कनेक्शन हो, बहुत इंटीमेट पैशनेट कनेक्शन हो, ठीक है। और डेफिनेटली या तो कोई आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हो या ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मे बी ये पर्सन आपको कम्प्लीटली ब्लॉक रख रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक रख रहे हो। यस, देखो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लाइक ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप इस पर्सन से बात नहीं करो, आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक रखो, या फिर सेम सिनेरियो में भी आपके पर्सन के लिए हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़्यादा एनर्जी है लिब्रा, शायद आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, आपकी हैप्पीनेस है ये, स्टिल आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाहते हो। मे बी आपको ये पता चल रहा है कि शायद ये पर्सन और भी लोगों के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, और भी लोगों को टाइम दे रहे हैं, और भी लोगों के साथ एक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ मैरिज, शादी को लेके में भी ये भी हो सकता है कि शादी करना चाह रहे हैं ये पर्सन, दैट्स वाई आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हो। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पे जेमिनी भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो आउटकम में तो यही है कि कनेक्शन अभी दिख रहा है मुझे, आगे बैक एंड फोर्थ चल रही हैं चीज़ें, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मैं ऑलरेडी पुट कर दूँगी, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, और पर्सनल रीडिंग पेड है। थैंक यू।